This is Irina, and I welcome you all to your own channel, Irina Instant Education. In this video, I'm going to make a particular video for tense perfect continuous, right? इस वीडियो में मैं perfect continuous के ऊपर एक tense बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम perfect continuous में बहुत कंफ्यूजन रहता है, सिंस फॉर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कैसे समझेंगे, वर्ब का फॉर्म में आएंगी यहाँ भी है, कंटिन्यूअस में भी है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो में ही मैंने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों कंटिन्यूअस में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, और मैं इसके बाद रूल्स लिखने के बाद पहचान बताऊंगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है वो बताऊंगी, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी दूंगी, राइट। सो परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक्चुअली है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें परफेक्ट माने काम हो गया और कंटिन्यूअस माने काम चल रहा है। तो ऐसा कैसे? कंटिन्यूअस में होता है जो काम ऑलरेडी चल रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब काम पूरा हो गया है। तो इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें जो काम है वो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है, तो इसीलिए इसमें समय भी दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की एक ही पहचान है कि इसमें काम कंटिन्यूअसली पास्ट में मतलब शुरू हुआ और अभी भी वो कंटिन्यूटी में है, अभी भी वो कंटिन्यूअस चल रहा है। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट है इसलिए हैज हैव का यूज तो होगा, और कंटिन्यूअस है क्योंकि तो इसलिए वर्ब में आईएनजी होगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी यूज होता है, तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ये पहचान है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है। टाइम इज ऑल्सो गिवन इन दिस टेंस। जब हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें कब से खा रहा हूँ, कितनी देर से खा रहा हूँ, ये नहीं दिया रहता है, लेकिन इसमें टाइम दिया रहता है। रहा हूँ, रही हूँ, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर में होगा तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। फ्यूचर में अच्छा, दो वाले सेंटेंस भी मैं दूंगी अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद। फ्यूचर परफेक्ट में भी एक दो वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए डबल हैपनिंग्स वाला, दो घटनाओं वाला, जैसे जब तक तुम वहां पहुंचोगे तब तक वो जा चुका होगा। इस तरह के दो सेंटेंस जो है वो किस तरह से फ्रेम होते हैं उसका रोल मैं बताऊंगी, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट में भी इस तरह का सेंटेंस आता है दो घटनाओं वाला, और फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है। अच्छा, तो रहा है, इसकी पहचान क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं से सेंटेंस एंड होता है, वाक्य का अंत होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्य का अंत कैसे होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ऑब्वियसली पास्ट है तो था होगा, इसमें भी समय दिया रहता है। और फ्यूचर में रहा होगा, रहेगा, गी गे, ऑब्वियसली गागी गे से पता चलता है कि दिस वर्क हैज नॉट बीन डन येट, ये काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये होने वाला है, फ्यूचर में होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहा इस तरह से रहे होंगे, और इसमें भी समय दिया रहता है, ठीक है। इसमें विल शैल के साथ हैव और बीन, इसमें आपका हैज और हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव के साथ बी डब्ल्यू एन बीन लगेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन, सबके साथ हैड। हैज हैव में मैंने बताया था हैज किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, किसी तीसरे की बात हो और वो भी एक अकेला हो तो हैज, और बाकी सबके साथ हैव, ठीक है। हैज और हैव जो परफेक्ट में मीट कर चुके, हैज हैव प्लस बीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और हैड प्लस बीन ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और विल हैव या शैल हैव करके बीन, शैल लगता है आईवी के साथ, बाकी सबके साथ विल, लेकिन पक्का इरादा हो तो आईवी के साथ भी विल आ सकता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया। बिल्कुल देखिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसको पढ़ने के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं होता है, रहा था, रही थी होते हैं, लेकिन इसमें नियम ये है कि इसमें काम शुरू होता है पास्ट में और अब भी चल रहा है। जैसे मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, एक साल से ले रहा हूँ, ये दवाई ले रहा हूँ, या 2 साल से मैं कोचिंग नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह की पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, ठीक है।
तो फर्स्ट थिंग इज रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, हैज हैव के साथ बीन, पास्ट में होगा हैव के साथ बीन, और फ्यूचर में होगा विल हैव के साथ बीन, विल या शैल के साथ बीन, हैव लगा के बीन। और ये बीन जो लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, बीन जब भी लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी जब भी लगाएंगे उसके ठीक पहले पहले लगेगा। बीन का याद रखिएगा, बीच में नॉट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो बीन को हम खिसकाते जाएंगे आगे। स्ट्रक्चर दे दूंगी इसके लिए। बीन जो है, ये जो बीन आपका दिया हुआ है, ये बीन, 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 ये बीन केवल लगेगा वर्ब के, वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे उसके ठीक पहले। अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी होगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई होप यू ऑल नो, सिंग सांग सांग, टेल टोल्ड टोल्ड, इस तरह की। सिंस फॉर इसमें लगता है, और सिंस फॉर इसमें भी लगता है, और सिंस फॉर इसमें भी लगता है। सिंस फॉर मतलब होता है से, इतने समय से, इतने साल से, सुबह से, कल से, ये से के लिए आता है सिंस या फॉर। उसके बाद हम लगाते हैं टाइम, वो स्ट्रक्चर में मैं आपको दे दूंगी। अच्छा, सिंस कहाँ लगता है, पॉइंट, और फॉर कहाँ लगता है, ये बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम माने एग्जैक्ट समय दिया हो, निश्चित समय जिसे कहते हैं। सुबह से, तो हम जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कहेगा कौन से सुबह से, इसमें ऑब्वियस है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से, तो आज की सुबह की बात हो रही है। कल से मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, उससे पहले कल की तो डे बिफोर यस्टरडे हो जाता है, परसों हो जाएगा। तो कल पता चलता है, कल मतलब एक दिन पहले। सुबह से सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे, जून से सिंस जून, ठीक है। 5 बजे से सिंस 5 o'clock, 2019 से सिंस 2019, सोमवार से सिंस मंडे, पिछले हफ्ते, पिछले साल, पिछली रात, पिछले करके जो आएगा मतलब लास्ट, जिसका इंग्लिश होता है लास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट करके जब आएगा तब सिंस लगेगा। और अगर लास्ट करके नहीं आया, जैसे 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, तो उसमें फॉर लगेगा। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम पिछले हफ्ते से, लास्ट ईयर, लास्ट पिछले करके बोलेंगे, मतलब वो एग्जैक्ट पता चल जाता है, पिछले हफ्ते से मतलब इतना, यहाँ इस डेट से इस डेट तक, पिछला हफ्ता, पिछले हफ्ते से, पिछले साल से, पिछली रात से, इस तरह की अगर आएगा तो इसमें लगेगा सिंस, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। और फॉर किस में लगता है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय, जिसमें समय अनिश्चित हो, जिसमें समय का कैलकुलेशन एग्जैक्टली कर ना पाए, समय का क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं कर पाए। 2 दिन से, 4 महीने से, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 3 hours, 3 घंटे, फॉर 5 years, फॉर 2 weeks या फॉर 2 years। एक सिंपल सा डिफरेंस आप देखिए, इसमें जो है दिन महीने के साथ, जैसे दिन का नाम दे दिया, इसमें दिन का नाम नहीं दिया, 2 दिन बोल दिया। इसमें साल का नाम दे दिया, लेकिन इसमें साल का नाम नहीं दिया। इसमें पिछले हफ्ते बोल दिया, लेकिन इसमें नहीं बताया कौन से हफ्ते, ठीक है। इसमें 5 साल बता दिया, इसमें साल का नाम दिया, इसमें 5 साल दिया। इसमें जून बता दिया, लेकिन इसमें महीने से, मतलब दिन महीना साल का अगर नाम दे दिया जाए तो वो पता चल जाता है, उसमें लगेगा सिंस। और दिन महीना साल का अगर नाम नहीं दिया गया तो उसमें लगेगा फॉर, ठीक है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि अंदाजा हम लोग बताते हैं, जैसे हमने कहा 2 साल से, तो 2 साल, कभी कभी हम लोग 1 साल 11 months, 1 साल 11 महीने हो जाते हैं, तो भी हम उसको कहते हैं हो गए 2 साल मुझे, ठीक है। या 25 days हो गए, 25 दिन, 26 दिन हो गए, 26 days हो गए हम लोग के, कितने दिन, अरे कितने महीने हो गए, हो गया 1 महीना, तो वो हम लोग अंदाजा बोलते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट उसका नाम ले लिया, जून से, जुलाई से, ठीक है, या 5 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ, 5 बजे मतलब उसमें एग्जैक्ट पता चल गया। 2 घंटे से बैठा हूँ, 1 घंटे से बैठा हूँ, तो उसमें 1 घंटा 55 minutes हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं हो गए 1 घंटे, हो गए 2 घंटे, इस तरह से। 55 मिनट, 55 minutes, 56 minutes कोई नहीं बोलता, 55 minute, 56 minute, 57 minute होता है तो हम लोग कहते हैं हो गया 1 घंटा।
तो 1 घंटा हम लोग जो बोल रहे हैं उसको अंदाजा चलता है, तो इसमें लगेगा फॉर। ठीक है, दिन का नाम, साल का नाम या एग्जैक्ट किस टाइम पे हो रहा है वो नाम दे दिया तो उसमें लगेगा सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताता है। और जो दिन महीने साल का नाम नहीं दिया, 2 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल, तो ये जो है इस तरह कहेंगे अगर होगा तो उसमें लगेगा फॉर। लेकिन पिछले महीने से, पिछले साल से, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह से अगर करेंगे तो सिंस लगेगा। और अगर मंथ का नाम नहीं दिया है तो 2 हफ्ते से 2 साल से, तो उसमें लगेगा फॉर। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही आपका जो रूल्स में आता है। अब हम देंगे स्ट्रक्चर, ढांचा किस तरह से बिछाना है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स, फिर ये आपका टेंस फिनिश हो जाएगा। टेंस पढ़ना जरूरी इसलिए भी क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को एरर फाइंड करने, स्पॉट करने को आता है, तो उसमें भी आपको अंदाजा रहेगा, आपको पता रहेगा अगर रूल्स, तो आप तुरंत आप यू कैन स्पॉट द एरर इमीडिएटली। ठीक है, तुरंत आप उसमें एरर फाइंड कर लेंगे। हैज हैव दिया है, उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया, थर्ड फॉर्म दे दिया, तो आप वहीं पे एग्जैक्ट आप स्पॉट कर लीजिएगा। अच्छा, हैज हैव बीन दिया है तो उसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी आएगा। यही चीज अगर रूल्स आपको पता हो तो आप कहीं भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश का हो एग्जाम, उसमें आप स्पॉटिंग द एरर आप कर सकते हैं। ठीक है, टेंस के मामले में। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर, ढांचा बता देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स देते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, माने किस तरह से शब्दों को बिठाएंगे। प्रेजेंट में हमारा सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। केवल आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, हैज हैव यहाँ पे आ गया हैड, और यहाँ पे हो गया विल शैल करके हैव। बस इतना चेंज है, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, नेगेटिव है नॉट बीन। क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव है, तो है क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। नॉट आ गया फोर्थ प्लेस पे, क्वेश्चन वर्ड आया, हैज हैव आया, सब्जेक्ट आया, नॉट आया, फोर्थ प्लेस पे नॉट आया। सिंपल है टेंस। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें आ जाएगा हैड, हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इसमें होगा सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव करके, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये अफर्मेटिव में हो गया, हाँ में जिसमें बात होती है। नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें क्या आया, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, नॉट आ गया, नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें आया, इसमें भी थर्ड प्लेस पे नॉट, सब्जेक्ट विल शैल में से एक चीज, फिर नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए बीन जो लगा है वो वर्ब के पहले पहले लगा है, बीन जो भी लगता है वो वर्ब के पहले पहले लगता है। ठीक है, ये हो गया। इंट्रोगेटिव में बट नेचुरल क्वेश्चन वर्ड आएगा अगर पहले, हाँ या ना में जवाब नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, हाँ या ना में जवाब हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ भी प्लस नॉट, नॉट ब्रैकेट में किया है, नॉट अगर आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिए। फिर बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। और इसमें भी वही हुआ, क्वेश्चन वर्ड विल शैल में से एक चीज, फिर सब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे, नॉट फोर्थ प्लेस पे, हैव बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए एकदम कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें हैज हैव है, इसमें हैज हैव है, इसमें हैड आएगा, हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट हैड, क्वेश्चन वर्ड व्हाई हैड बीन, हैड आएगा, हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, व्हाई हैड ही नॉट बीन करके आया, हैड आएगा। पास्ट में है तो हैड आएगा, प्रेजेंट में है तो विल शैल आएगा, फ्यूचर में होगा तो विल शैल आएगा। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल शैल लगा के हैव।
सिंपल है, इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है। ये मैंने रूल्स तो दे ही दिए पहले। प्रेजेंट में हैज हैव, उसके बाद बीन लगा के वो प्रेजेंट जी, पास्ट में हैड, बीन लगा के वो प्रेजेंट जी, और फ्यूचर में विल शैल, विल के बाद विल शैल लगा के हैज, विल शैल के बाद हैव प्लस बीन प्लस वो प्रेजेंट जी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, नॉट है तो विल हैव के बीच में आएगा, विल नॉट हैव बीन क्योंकि थर्ड प्लेस होता है, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो फोर्थ प्लेस होता है। क्लियर हो गया आपका ये स्ट्रक्चर। अब एक एक एग्जांपल सबका मैं दे दूंगी, सारे नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेन तो स्ट्रक्चर है यही, अगर पहचान में आ गया तो सब आ गया। क्लियर। केवल डिफरेंस देखिए, यहाँ हैव है, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे विल शैल लगा के हैव है, क्योंकि नॉट है तो बीच में नॉट आ गया। इसमें वही चीज है, हैव बीन आया, विल शैल आया, इसमें भी विल शैल हैड आया, इसमें हैज हैव आया, केवल डिफरेंस यहीं पर है। क्लियर। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए सेंटेंस मैंने लिखे मिक्स करके लिखा है, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, क्योंकि स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ इसलिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। रहा है होगा तो हैज बीन हैव बीन हो जाएगा, रहा था है तो हैड बीन हो जाएगा, और रहा होगा होगा तो विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है, इतना आंसर है। वो 2 दिन से मुझे बुला रहा है, रहा है ये आपका हो गया प्रेजेंट, ये आपका हो गया प्रेजेंट, तो क्या होगा, वो ही हैज बीन, सब्जेक्ट हैज हैव लगा, बीन लगा, वर्ब प्लस आईएनजी, कॉलिंग, कॉलिंग मुझे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब 2 दिन से, दिन का नाम नहीं दिया है तो फॉर 2 days, हैज बीन लग गया, और अगर था होगा तो हैड लग जाएगा, सिंपल। सीमा 2020 से यहाँ नहीं रह रही है, सीमा 2020 से यहाँ नहीं रह रही है, तो सीमा सब्जेक्ट क्या है, सीमा, सॉरी थी आ गया तो हैड, सीमा हैड, थर्ड प्लेस पे नॉट क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है, फिर लगेगा बीन क्योंकि वर्ब लगाने की बारी है, बीन, रहने की इंग्लिश हो गई लिविंग, यहाँ का हो गया हेयर, सीमा हैड नॉट बीन लिविंग हियर, 2020 एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो सिंस 2020, ठीक है। क्या तुम 1 घंटे से यहाँ बैठे रहोगे, देखिए गे आ गया, गा आ गया, मतलब ये हो गया फ्यूचर टेंस, तो क्या तुम, इसमें हाँ या ना में जवाब है तो हैव आएगा, तुम के हिसाब से आया हैव, तुम के हिसाब से हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव यू, फिर बीन क्योंकि हमें बैठे रहने की इंग्लिश वर्ब प्लस आईएनजी देना है तो बीन लग गया पहले, हैव यू बीन सिटिंग हियर, सिटिंग यहाँ, कहाँ यहाँ, क्या दिया है 1 घंटे से, घंटे का नाम नहीं दिया, 2 बजे है कि 1 बजे 4 बजे 5 बजे ये नहीं दिया, 1 घंटे से, तो फॉर 1 hour, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 1 hour, क्या तुम 2 घंटे 1 घंटे से यहीं बैठे रहोगे, हैव यू बीन सिटिंग हियर, नहीं रहोगे, विल हैव यू, विल यू हैव बीन, 1 मिनट, ये आपका फ्यूचर था, विल यू हैव बीन, will you have been, will you have been sitting here for 1 hour, will you have been, गागे की आ गया ना तो will shall आया, तो will you have been sitting here for 1 hour, ये आ गया तो will shall आया, क्या तुम 1 घंटे से यहाँ बैठे रहोगे, will you have been, will have shall have के बीच में आ गया सब्जेक्ट, नॉट आता तो सब्जेक्ट के बाद आता, will you not have been, लेकिन यहाँ पे यू आया, हैव आया, नहीं की बात नहीं हो रही है तो सीधा हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 1 hour। नेक्स्ट है, तुम 2019 से कौन सी दवाई ले रहे थे, कौन सी दवाई ले रहे थे, तो कौन सी दवाई एक साथ आएगा, विच मेडिसिन, विच मेडिसिन, विच मेडिसिन, थे आ गया तो हैड आ जाएगा, थे आएगा हैड, है आया तो हैज हैव, गा आया तो विल हैव, विच मेडिसिन हैड, फिर आया सब्जेक्ट,
फिर आया बीन, लेने की इंग्लिश हो गया टेकिंग। 2019 एग्जैक्ट टाइम दे दिया, साल का नाम दे दिया, तो सिंस 2019, सिंपल। जब है की बात आई तो हैज हैव बीन आ गया, था थी की बात आई तो हैड बीन आ गया, गा गई आया तो विल हैव शैल हैव इस तरह से आ गया। स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया था। यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा और सेंटेंसेस अगर आपको फ्रेम करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं फ्रेम करके दूंगी। अदरवाइज चूंकि मैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, उसका सेंटेंस एंड में कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होते बनता है, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, सब मैं बता चुकी हूँ। और एक एक एग्जाम्पल सारे नहीं दिए, इतने सारे जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। जब स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो सेंटेंस आप अपने आप बिठा लेंगे। फिर भी मैंने ये बोला कि अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप आस्क, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज एनकरेज करने के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक भी करिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं अपकमिंग वीडियोस आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।